हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पेप कोडिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एक क्लासिफायर बनाएंगे केरास यूज़ करके, यानी एक मल्टी क्लास क्लासिफायर न्यूरल नेटवर्क्स में कैसे बनता है वो आज हम देखेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम सी एन एन फैशन एमनेस्ट को यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारा एमनेस्ट डेटा सेट था जिस पे हैंड रिटन कैरेक्टर्स की इमेजेस थी, वैसे ही ये एक और डेटा सेट है। तो फैशन से आप समझ गए होंगे, इसमें क्लोथ्स की इमेजेस हैं बहुत सारी और काफ़ी सारी क्लासेस में डिवाइडेड है। टू बी एग्जैक्ट इसमें 10 क्लासेस हैं, 0 से 9 तक, और उसमें अलग अलग चीज़ें जैसे ड्रेसेस, टी शर्ट्स, शूज़, सैंडल्स एट्सेट्रा ये सब डला हुआ है। तो ये डेटा सेट केरास की लाइब्रेरी में ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंसरफ्लो से केरास इंपोर्ट करेंगे, तो वो कर लेते हैं। अब एक डेटा सेट नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर हम एमनेस्ट फैशन एमनेस्ट को इंपोर्ट करेंगे। अब जो हमारा फैशन एमनेस्ट में डेटा स्टोर्ड है वो ऑलरेडी टेस्टिंग और ट्रेनिंग डेटा में स्प्लिट है। तो जब हम इसको लोड डेटा कॉल करेंगे तो टपल्स हमको भेजता है जिसमें ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा दोनों अलग अलग एक साथ हैं। तो हम ट्रेन कॉमा टेस्ट नाम से दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसमें डेटा सेट डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा कर लेते हैं। हमारा डेटा इनके अंदर चला गया। तो अब हम अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट बना लेते हैं। ये टपल अनपैकिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारा डेटा स्प्लिट हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में। तो एक बार इसको विजुलाइज करके देख लेते हैं कि इसमें इमेजेस किस तरह से दिखती हैं। तो मैट प्लॉट लिब यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। तो पाइप प्लॉट हम इंपोर्ट कर लेते हैं और पाइप प्लॉट यूज़ करके हम आई एम शो से इमेज देख सकते हैं। तो एक्स ट्रेन में क्या इमेज है पहली वो देख लेते हैं। पहली इमेज के लिए 0 इंडेक्स यूज़ करेंगे और इसका सी मैप हम देंगे ग्रे। तो हमारी जो पहली इमेज है वो एक शू की है, जैसा कि हम देख सकते हैं शू या सॉक है। और दो तीन इमेजेस और देख लेते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे एक ड्रेस है और टी शर्ट है और इसमें टोटल 9 क्लासेस हैं। एक बार हम इसका शेप देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका शेप कुछ 6028 है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी इमेजेस हैं वो एज अ टेंसर स्टोर्ड है और एक 3D एरे है जिसमें हमारी इमेजेस 2D एरेज हैं और एक के ऊपर एक स्टैक्ड है सारी इमेज। तो हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं जो कि स्टैक्ड हैं। तो ये एक 3D एरे यानी एक टेंसर के वे में स्टोर्ड है। तो अब हम अपने डेटा सेट को वैलिडेशन डेटा सेट में भी स्प्लिट कर लेते हैं। तो हमारा एक्स वैल कॉमा एक्स ट्रेन, इसको अलग नाम देते हैं। एक्स ट्रेन अभी यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट से ही हम वैलिडेशन डेटा सेट बनाते हैं। तो वैलिडेशन हम डालेंगे एक्स ट्रेन में से पहले 5000 एग्जाम्पल्स। उसमें ऑलरेडी 60,000 है तो हम उसमें से 5000 वैलिडेशन में डाल देते हैं। तो फर्स्ट 5000 हम इसमें ऐड करेंगे कॉमा, और हम अगर एक्स ट्रेन में बाकी बचे हुए 55,000
ऐड कर देते हैं। इसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं डेटा सेट में वो 0 से 255 के बीच स्टोर्ड हैं। तो हर पिक्सल की वैल्यू होगी उसमें, तो हम स्केल करने के लिए इन वैल्यूज़ को 255 से डिवाइड भी कर देते हैं। 255 से 255 की जगह हमने 255.0 लिखा है क्योंकि ये एक फ्लोट से डिवाइड होगा। अगर हम 255.0 नहीं लिखेंगे तो ये इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, वो इंटीजर ही दे देगा, तो हमारे सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम स्केलिंग कर रहे हैं 0 से 1 के बीच लाने के लिए, तो हम 255.0 से डिवाइड कर देंगे इसको। और वाई वैल भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम स्केल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रीट 0 से 9 की वैल्यूज़ में स्टोर्ड हैं। तो एक फर्स्ट क्लास के लिए 0, सेकंड क्लास के लिए 1, थर्ड क्लास के लिए 2 एंड सो ऑन। तो अब हमने अपना डेटा सेट को ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए स्प्लिट कर लिया है। तो अब हम अपना मॉडल बना लेते हैं केरास यूज़ करके। लेट्स सी। तो मॉडल इज इक्वल टू केरास डॉट मॉडल्स और सीक्वेंशियल मॉडल बनाएंगे अपना। तो अब हम अपने मॉडल में लेयर्स 1 बाय 1 ऐड करेंगे। तो मॉडल डॉट ऐड केरास डॉट लेयर्स डॉट फ्लैटन। तो जो हमारी पहली लेयर होगी वो हमने फ्लैटन लेयर यूज़ की है क्योंकि जो हमारे इमेजेस आएंगी वो एक टेंसर के फॉर्म में आएंगी, और जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होगा उसको एक सिंगल लिस्ट चाहिएगी। तो हम अपना इनपुट साइज बताएंगे उसको। तो जो हमारी इमेजेस थी वो 28 बाय 28 पिक्सल्स की थी। तो ये क्या करेगा, जो इमेज आएगी उसको हम रीशेप करके 784 की एक सिंगल लिस्ट बना लेंगे, और हर पिक्सल की वैल्यू इनिशियली जो पहली लेयर होगी हमारी उसमें 784 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हर न्यूट्रॉन पे एक पिक्सल चला जाएगा, फिर उस पर कॉम्पिटिशन्स होंगी। तो इसको रन कर लेते हैं। ओके सॉरी, ये इनपुट साइज नहीं, इनपुट शेप होता है। हम शेप बताएंगे ना उसको, 28 बाई 28 का आएगा और उसको फ्लैटन कर देना। ऐसे ही हम एक और लेयर ऐड करेंगे, एक डेंस लेयर ऐड करेंगे, और इसमें हम 300 न्यूरॉन्स डाल देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन इसमें हम लेंगे वैल्यू। रेलू बहुत कॉमनली यूज़ होता है जब आप अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, तो सबसे पहले रेलू ट्राई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है या कुछ चेंजेस आपको देखने हैं तो आप दूसरे एक्टिवेशन फंक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। एक और लेयर हम ऐड करते हैं, फिर से एक डेंस लेयर ऐड करेंगे, और इस बार हम इसमें 100 न्यूरॉन्स डाल देते हैं इस लेयर में, और इसमें भी एक्टिवेशन हम रेलू की लगा देते हैं। और हमने यहाँ पे एक और लेयर ऐड की जिसमें 100 न्यूरॉन्स थे। अब ये हमारी मर्ज़ी है, हम कितनी लेयर्स लगाना चाहते हैं और कितने न्यूरॉन्स लगाना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली हम पे डिपेंड करता है। तो हमने ऐसे ही 300 और 100 की दो लेयर्स लगा दी है। आप चाहें तो इसको 150 या 200 भी कर सकते हैं, जब चाहें तो ये लेयर बिल्कुल हटा भी सकते हैं। हमारे न्यूरॉन्स में, सॉरी, हमारे न्यूरल नेटवर्क में जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे वो उतना बेटर परफॉर्म करेगा।
बट हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स भी नहीं होनी चाहिए, वो ओवरली कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हमारे सिंपल डेटा सेट के हिसाब से, वरना वो ओवरफिट कर लेगा डेटा को। तो ये हमको ध्यान में लेके चलना होता है। तो अब हम एक फाइनल लेयर ऐड कर लेते हैं। हमने इसमें 2 हिडन लेयर ऐड किए हैं, तो फाइनल जो हमारी आउटपुट लेयर होगी वो ऐड कर लेते हैं। और इस लेयर में हम 10 न्यूरॉन्स ही रखेंगे, क्योंकि जो हमारा आउटपुट होगा वो क्लासेस में होगा और उसमें 0 से 9 के बीच वो प्रोडिक्शंस देगा। और इसमें हम एक्टिवेशन लगाएंगे सॉफ्ट मैक्स की। सॉफ्ट मैक्स हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए आउटपुट लेयर पे सॉफ्ट मैक्स ही यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें जो भी हमारी आउटपुट वैल्यूज़ आएंगी उन सब का सम वो 1 देता है, जो कि प्रोबेबिलिटी में भी हमको चाहिए होता है। आप आगे जाके एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना चाहिए, और ये सब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। हम अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन अलग अलग लेयर्स पे लगा सकते हैं। तो अब हमने अपना बेसिक न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो एक बार इसको देख लेते हैं दिखता कैसा है। तो मॉडल डॉट समरी से वो हमारे न्यूरल नेटवर्क की एक समरी हमको दे देता है। तो ये हमारे हमारे मॉडल की समरी आ गई है, जिसमें जो पहली लेयर है वो फ्लैटन लेयर है, दूसरी डेंस लेयर है, फिर एक और डेंस लेयर है, फिर एक और डेंस लेयर है। तो उसमें बताएगा हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स का मतलब है कि हमारे पास कितने नॉब्स हैं जिसको हम स्विच कर सकते हैं और ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी इनपुट लेयर में 784 न्यूरॉन्स थे और अगली लेयर में 300 न्यूरॉन्स हैं। तो 784 इंटू 300 उतने हमारे कनेक्शन हो जाएंगे और उतने ही हमारे वेट्स होंगे। तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। इसमें 235500 आ रहा है, तो इसमें 300 भी ऐड करेंगे क्योंकि हर 300 न्यूरॉन्स के लिए एक एक बायस भी ऐड होगा। ऐसे इस लेयर में जब हमारे पास 300 न्यूरॉन्स थे, उसके आगे वाली लेयर में 100 न्यूरॉन्स हैं, और 300 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 30,000 न्यूरॉन्स आएंगे। और इस न्यूरॉन लेयर में इस लेयर में 100 न्यूरॉन्स थे, तो 100 बायस भी ऐड होगा, इसलिए यहाँ 30,100, एंड ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। तो ये तो हमारा मॉडल का ढांचा क्रिएट हो गया है। अब हमें इसमें इसको बताना पड़ेगा कि हमको ऑप्टिमाइज़र या लॉस कौन सा यूज़ करना है, तो वो भी कर लेते हैं। मॉडल को कंपाइल कर लेते हैं। तो इसमें हम लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे, मतलब हम बताएंगे कि कौन सा यूज़ करना है। तो हम इसमें स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करेंगे। तो ये भी एक टाइप का लॉस है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़र, एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर देते हैं। हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र्स हैं हमारे पास। तो इस बार हमने एडम को चूज़ किया है। और मैट्रिक्स में हम एक्यूरेसी रख लेते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली ये बताता है कि हमको किस तरह के मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। हम इसमें F1 स्कोर, एक्यूरेसी या प्रिसीजन रिकॉल, ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो हम इस बार सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं 2 हिडन लेयर वाला, तो हम एक्यूरेसी पे ही देख लेते हैं। तो हमारा मॉडल कंपाइल हो चुका है। तो अब हम अपने मॉडल में डेटा इंपोर्ट करके उसको फिट कर लेते हैं। तो मॉडल डॉट फिट, हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में डेटा बनाया था, तो वही यूज़ कर लेते हैं, जो कि स्केल डेटा था हमारे पास। और वैलिडेशन डेटा में हम अपना वैलिडेशन डेटा यूज़ कर देते हैं। और ईपॉक्स दे देते हैं अपने 30। तो हमारा मॉडल फिट होने लग जाएगा और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब ये फिनिश हो जाएगा वापस आके हम मिलते हैं। तो अब हमारा मॉडल फुली ट्रेन हो चुका है, और एज वी कैन सी हर ईपॉक में हमारा लॉस कम हुआ है और एक्यूरेसी बढ़ी है। तो ये हमारा ट्रेनिंग डेटा पे लॉस है, और ये वैलिडेशन डेटा पे लॉस है, और वैलिडेशन पे एक्यूरेसी है।
तो आफ्टर 30 इपॉक्स हमारी एक्यूरेसी आई है 95% और वैलिडेशन एक्यूरेसी है 89%। तो अब इसको हम टेस्टिंग डेटा पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। और इसमें हम फिट करते हैं अपना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारा लॉस आ रहा है 91 का और हमारी एक्यूरेसी आ रही है 86%। तो एज वी कैन सी हमारे जो टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी ट्रेनिंग डेटा पे थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा डेटा थोड़ा बहुत ओवरफिट हुआ है और हमने काफ़ी सारे न्यूरॉन्स लगा दिए थे वैसे 2 लेयर में, इसलिए ये हुआ है। तो हम उनको रिड्यूस करेंगे तो हमारा स्कोर थोड़ा बेटर हो सकता है। तो हम अब अपना जो हमारा लॉसेस और एक्यूरेसी थी इनको एक बार विजुलाइज करके देख लेते हैं कि विथ टाइम वो कैसे कैसे चेंज हुई थी। तो मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके हम ये प्लॉट कर लेते हैं। एंड pandas भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जब हमने अपना डेटा फिट किया था तो जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था एप्पल नाम का, तो उसकी हिस्ट्री को हम इस पांडास डेटा फ्रेम में पास करेंगे और फिर हम अपनी हिस्ट्री प्लॉट कर पाएंगे। तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम एप्पल ही नाम दिया था ना हमने इसको। तो एप्पल डॉट हिस्ट्री लिखेंगे और डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इसको प्लॉट करते हैं और plt डॉट ग्रिड, इससे हमको एक ग्रिड देखने को मिल जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, मैंने फिर से एफ कैपिटल नहीं किया डेटा फ्रेम में। और ये हमारा एक्यूरेसी लॉस वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी प्लॉट हो गया विथ टाइम विथ एवरी ईपॉक। तो एक्स एक्सेस हमारी ईपॉक है और वाई एक्सेस में उनकी वैल्यूज़ हैं जो कि 0 से 1 की रेंज में है। तो यू कैन सी विथ टाइम हमारी एक्यूरेसी दोनों में ही इंक्रीज़ हुई है और हमारा जो लॉस है वो डिक्रीज़ हुआ है। बट जो हमारा वैलिडेशन लॉस है वो थोड़ा ऊपर चला गया है बिकॉज वो वैलिडेशन के लिए हम जब टेस्टिंग करते तो वो थोड़ा बहुत ट्विक्स करता रहता है, तो हमारा लॉस ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन फाइनली जो हमारा ओवरऑल लॉस था वो कम हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय।